Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance, Kota. Today the chapter that I am going to deal is magnetic effect of current and EMI. In this chapter, I will tell you about the magnet and the property of the magnet. And after that, किसी भी कंडक्टर में if there is a conductor carrying current, तो उसके आसपास उसके सराउंडिंग में जो फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो किस तरीके की होगी, कैसे होगी, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड द फाइनल इज दैट इज EMI. व्हाट इज दिस? ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस तरीके से कहीं मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपन कैसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले मैग्नेटिज्म. ठीक है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इट इज अ branch of physics in which we study about behavior and characteristics of मैग्नेट. ठीक है, वॉट आई हैव रिटन, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये क्या है? ब्रांच फिजिक्स की है. ठीक है, हमने क्या करा ना, फिजिक्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए हमने उसे कैटेगराइज किया डिफरेंट ब्रांच. एंड देयर इज द नेम ऑफ वन ब्रांच इज मैग्नेटिज्म. इन दिस ब्रांच व्हाट वी आर गोइंग टू डील अबाउट बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट. किसी भी मैग्नेट की क्या बिहेवियर होगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, दिस इज मैग्नेटिज्म, ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म. ओके, अब देखो यहां पे मैंने लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज मैग्नेट. ठीक है, ये मैग्नेट क्या है, कहां से आया? नाउ ओरिजिन ऑफ मैग्नेट. ठीक है, अब देखो ये जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेट, इन 120 AD there is a place Magnesia in एशिया माइनर. ठीक है, एशिया माइनर में एक प्लेस था जिसका नाम था मैग्नेसिया. तो वहां पे क्या था ना, सिफर्ड्स जो भेड़ चराने के लिए जाते ना, भेड़ चरवाहा, वो जंगल में जाते थे चराने के लिए भेड़. तो उन्होंने एक फिनोमेना, उन्होंने एक अजीब सी एक्टिविटी फील किया. क्या फील किया? वो उन्होंने क्या फील किया, इस तरीके से पहले के टाइम में हमारे पास शू नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे. तो एक लकड़ी की इस तरीके की हमारे पास सोल होता था और उसके पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे क्या होता था, एक मेटल की पिन होती थी जिसके ऊपर लेदर का बेल्ट अटैच होता था. तो वो जब भेड़ चराने के लिए जाते थे ना, तो वो फील क्या करते थे कि उनके पैर पे फोर्स लग रहा, वो नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करते थे. ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी उन्होंने ऑब्जर्व करा और फिर क्या किया उन्होंने करा क्या कि डीप डिगिंग, उन्होंने खोदना स्टार्ट किया उस जमीन को. और वाइल डीप डिगिंग उन्होंने क्या देखा, एक ओर उनको मिला, ओर. ठीक है, ओर ऑफ आयरन. ठीक है ना, उनको एक स्पेसिफिक ओर ऑफ आयरन मिला. उनकी क्या प्रॉपर्टी थी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी. कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ. ठीक है, तो किस तरीके की मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा था वो अपन देखेंगे. बट नाउ वो क्या कर रहा था, वो जो ओर निकला ना नीचे से डीप डिगिंग में, वो देखा उन्होंने कि वो किसी स्पेसिफिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा था. अब देखो, अब इसका स्टार्टिंग था, दिस इज द स्टार्टिंग फेज. ठीक है, तो कुछ नाम देना पड़ा उनको कि वो जो मटेरियल निकला है, ठीक है, उनको नाम. तो वो कहाँ मिला था? मैग्नेसिया में मिला था. तो इसलिए उस ओर का नाम दिया गया, द ओर, जो आयरन का जो ओर निकला उसका नाम दिया गया मैग्नेट. समझ आया? ये मैग्नेट कहाँ से आया, किस तरीके से इसकी ओरिजिन हुई. ठीक है, ये मैग्नीशिया में मिला था
दैट्स वाई द नेम ऑफ दैट सब्सटेंस और दैट ओर इज मैग्नेट। उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी दैट इज अट्रैक्टिव। क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैग्नेट ये क्या है, एक्चुअली ये मैग्नेट है क्या? ठीक है, नाउ मैग्नेट, व्हाट इज दिस मैग्नेट? द सब्सटेंस that attract the material made up of iron, nickel and कोबाल्ट। ठीक है, मैग्नेट की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, the substance that attract the material made up of iron, nickel and cobalt and align in geographical north-south direction when suspended freely। ठीक है ना? तो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट क्या हो गई? मैग्नेट ये हमने देख लिया जो कि एक आयरन ओर्स था जो मैग्नीशिया में मिला था एंड दैट नेम ऑफ दैट आयरन ओर इज मैग्नेट। ठीक है, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट मैग्नेट? द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, एक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, एक सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट की बनी हुई सब्सटेंस को, मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर रहा। और आप जब सस्पेंड, फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, आप जब फ्रीली सस्पेंड करोगे ना तो वो अलाइन हो जाएगा ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? समझ रहे हो? व्हाट इज दैट मैग्नेट? द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट, the substance that attract the material made up of iron, nickel and cobalt and align in geographical north-south direction when suspended freely। Clear है? This is the definition of magnet। Now types of magnet। ठीक है, there are basically two types of magnet। First one is natural magnet and the second one is artificial magnet or man made magnet। क्लियर है ना? नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है? जो ओर मिला था ना हमें मैग्नीशिया में, वही है हमारा नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, और वो नेचुरल मैग्नेट क्या था, उसका जो नेम दिया गया दैट इज, और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, दैट इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड, और इसी को बोला जाता है मैग्नेटाइट, और इसी को बोला जाता है दैट इज लोडीस्टोन, और इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज Fe3O4। क्लियर है? दिस इज नेचुरल मैग्नेट। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, सेकेंड वन इज हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट। Okay, now क्लासिफिकेशन। नाउ हमने देखा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी हमने मटेरियल को क्लासिफाइड करा इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज दैट मैग्नेटिक मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? नाउ हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ
मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ magnetic property that we have categorized into two category. The first one is magnetic material। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, रब कर रहा हूं इसे, आई होप आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज करके वीडियो को लिख लो। मैग्नेटिक मटेरियल, दोज substance that are, or those substance which are attracted by magnet। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट, सपोज ये मेरा कोई सब्सटेंस है, मैं मैग्नेट लेकर के आया और वो अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है ना, then that substance is called magnetic material। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल। कौन कौन से होते हैं जो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं? द फर्स्ट वन इज निकेल, कोबाल्ट एंड और आयरन एंड एलॉय ऑफ, और देयर एलॉय मीन्स इनकी एलॉय। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये सारे जो है मटेरियल, ये सारे वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते, शो करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर द मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ सेकंड, मैंने बोला था दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज दिस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? जस्ट इसका उल्टा, ये अगर अट्रैक्ट कर रहा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, मीन्स दोज सब्सटेंस which do not attract the or attracted by the magnet। क्लियर है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है? दोज सब्सटेंस, दोज मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उसे क्या बोला जाता है? नॉन मैग्नेटिक। वैसे मटेरियल को बोला जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ग्लास। ठीक है, ग्लास देखना, मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी लेकर के जाओ, देखो वो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। और वुड, ठीक है, वुड को भी लेकर के जाओ, वो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक्सेट्रा। क्लियर है, तो दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है, ये कैसे मटेरियल है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट से। क्लियर है, नाउ हो गया, वीडियो को पॉज करो और लिख लो डेफिनेशन। क्लियर है, नाउ अब देखो अपन देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, कि ये जो अपन मैग्नेट की बात बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं मैग्नेट, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा कि फिजिक्स को अच्छे से डील करने के लिए हमने क्या करा, मैग्नेटिज्म में लाया, और मैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा कि मैग्नेट की बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये मैग्नेट आया कहाँ से, फिर हमने देखा कि मैग्नेट तो चलो ठीक है आ गया, अब ये मैग्नेट होता क्या है, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने देख लिया। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि टाइप्स मैग्नेट को कितने टाइप में हमने कैटेगराइज करा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी मटेरियल को हम
ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक बिहेवियर से हमने किस तरीके से उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की। ठीक है, लिख रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट अपन पढ़ रहे ना, जो हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये बेसिकली किसने ऑब्जर्व करा था फर्स्ट टाइम? द नेम ऑफ दैट पर्सन इज विलियम गिलबर्ट। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बुक भी लिखा था, और वो बुक की नाम थी ना द मैग्नेट। ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, द मैग्नेट। क्लियर है? तो आज उसी प्रॉपर्टी को अपन यहां पे डील करेंगे। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। व्हाट इट मीन? अगर आप देखोगे ना, मैग्नेट है ना, और मैग्नेट को कहीं आयरन फीलिंग के पास लेके जाओगे, आयरन फीलिंग्स का मतलब क्या? छोटे छोटे आयरन के पीसेस। ठीक है, उसके पास लेके जाओगे ना, तो वो क्या करेगा ना, मैग्नेट आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है ना? तो वो जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वही एक प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ मैग्नेट, द पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट सेल्फ। ठीक है, अभी मैं बोला कि अगर आयरन के फीलिंग्स है, छोटे छोटे पीसेस है, उसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, और वो इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा ना, अगर आप देखोगे उसको तो किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा? ये मैग्नेट है, ठीक है, तो वो देखोगे ना, वो किसी इस तरीके से वो फीलिंग्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। क्लियर है ना? एक डंबल शेप में, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे होगा नहीं। क्लियर है ना? देखेंगे इस चीज को, बट वो अट्रैक्शन किस तरीके से होगा? इस डंबल शेप की होगी। क्लियर है? मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म अट्रैक्शन नहीं होगा वहां पे आयरन फीलिंग्स की। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हाट इट मीन? किसी भी मैग्नेट को या बार मैग्नेट को अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे ना, फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या है? देखो, ये मैं किसी वॉल से, ठीक है, या सीलिंग, बेस्ट सीलिंग से मैंने क्या करा, इस बार मैग्नेट को इस तरीके से थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं पोल की बात करूंगा, अभी ये बार मैग्नेट है। अब ये क्या होगा ना, ऐसा नहीं कि थ्रेड से आप सस्पेंड कर दियो ना तो यहीं पे रहेगा, वो क्या करेगा ना, वो अपने मूवमेंट शो करेगा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अलाइन कर जाएगा। ठीक है ना? दैट शो द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मीन्स इट अलाइन इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को और भी डिटेल में अपन पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक टॉपिक आएगा आगे, उस पर पढ़ेंगे, बट समझ लो आप। ठीक है, सपोज ये दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेट को आप सस्पेंड करोगे ना तो होगा क्या, ये मैग्नेट किसी इस तरीके से पर्टिकुलर, और आप बोल सकते हो इस नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर और कुछ स्पेसिफिक एंगल से ये शिफ्ट होता है, मीन्स ऑफ सेंटर होता है। ठीक है ना, बट इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट होती है। दिस शोज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्लियर है ना? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट मीन्स इट अलाइन इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन वी सस्पेंड मैग्नेट फ्रीली। क्लियर है? तो वो उसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अलाइन कर जाएगा। दिस शोज द मैग्नेट हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर है? दो प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लो। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ पोल।
देखो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे पोल की, नॉर्थ एंड साउथ बनाया, अब वही चीज आ गया, ठीक है। देर इज अ पॉइंट ऑन मैग्नेट, देर इज अ पॉइंट ऑन मैग्नेट जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन वो शो करता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ मैग्नेट। द पॉइंट ऑन मैग्नेट विच शोज द मैक्सिमम अट्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो ये देखा गया है कि देर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, देर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड दिस द नेम ऑफ दैट पोल इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्लियर है। और इस पॉइंट पे उनकी अट्रैक्शन और अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है, क्लियर है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ पोल। और ये भी देखा गया, और ये भी है, क्या है कि अगर मैं देखो दो केसेस बना रहा हूं, ठीक है, हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेम मैग्नेट मैंने यहां पे रखा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और मैग्नेट लेकर के आया, ठीक है, जिसकी नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में रख दिया, साउथ पोल इस डायरेक्शन में रख दिया, बट इस केस में मैंने क्या करा, साउथ पोल इस तरफ रखा और नॉर्थ पोल इस तरफ रखा। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है। तो देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल पे आ गया, मीन्स ये दोनों क्या है, अपोजिट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। व्हेन द टू पोल्स आर ऑफ अपोजिट नेचर दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। यहां पे ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा, अट्रैक्शन को, क्लियर है। अगर दो पोल सेम नेचर के हैं, दो पोल अगर सेम नेचर के हैं तो वो रिपल्सिव प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, क्लियर है। दिस इज लॉ ऑफ पोल, ठीक है। और ये भी है कि ये जो पोल होते हैं ना एग्जैक्टली एंड ऑफ द मैग्नेट में नहीं होते। सपोज क्या मैं बोल रहा हूं, ये एल लेंथ का मैग्नेट है ना, तो ऐसा नहीं कि लेंथ एंड में है, वो कहां पे होते हैं, कुछ अंदर होते हैं, और वो कितना होता है, दैट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.84 ऑफ एल, ठीक है। ये बात हो गई लॉ ऑफ पोल की, मीन्स सेम पोल, सेम नेचर ऑफ पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट नेचर ऑफ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस इंडक्टिव, ये नाम से क्या सुन के लग रहा है इंडक्टिव, आप देखिए ना, जनरली आपके मॉम एंड डैड बोलते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छे ग्रुप में रहो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप उस अच्छे ग्रुप से अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। वही गंदे बच्चे के साथ रहोगे तो वो वही बेकार, ठीक है। तो ये जो आप सीख रहे हो ना, कब सीख रहे हो, जब उसके साथ रह रहे हो, ठीक है, उसके साथ रह रहे हो, तो जो आप में चेंज आ रहा है दैट इज इंडक्टिव, क्लियर। अच्छे बच्चे के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, दैट इज इंडक्टिव। अच्छे बच्चे के साथ आप बेंच पे बैठ रहे हो तो उसकी कॉपी से सीखोगे, कुछ अच्छी चीज़ सीखोगे। तो वो जो सीख रहे हो ना, किससे सीख रहे हो, वो अच्छे बच्चे से या खराब बच्चे से, दैट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेट भी है, ठीक है। क्या करता है मैग्नेट, सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो आयरन निकल एंड कोबाल्ट का बना हुआ, उसको लेकर के मैं ले आया और इस तरीके से उसके पास ले आया। अब कोई भी आयरन की फीलिंग्स अगर इसके पास रखूँ ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो आयरन की फीलिंग मैं यहाँ पे रखा ना, वो अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो भी कैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह। क्यों, इस मैग्नेट की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, दैट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैग्नेट है। जैसे अच्छे बच्चे के साथ रहते हो तो अच्छी प्रॉपर्टी आती है, एज इट इज ये मैग्नेट के पास है, तो यहाँ पे इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और आयरन फीलिंग को वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। लिख दूं या डेफिनेशन कर लोगे, लिख देता हूं। व्हेन
magnetic material are in contact of magnet, then that material start behaving like magnet। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं मैग्नेट इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? ठीक है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी रब कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट लास्ट प्रॉपर्टी? पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नाम से पता लग रहा हो, पेयर मतलब जोड़े। ठीक है, पेयर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मीन्स यहां पे मैं बोल सकता हूं पोल्स, ये बेसिकली पोल्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैग्नेट है ना तो मैग्नेट्स में कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स नो मोनोपोल एग्जिस्ट। ठीक है, ऑलवेज क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल। ठीक है, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसी पोल एग्जिस्ट करेगी? डाइपोल। दो पोल हमेशा मैग्नेट में होनी ही चाहिए। क्लियर है? देखो इसको मैं और अच्छे से बताता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसके दो केसेस होते हैं, उन केसेस को मैं बताता हूं यहां पे। ठीक है, सपोज दिस इज बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होंगे। दो पोल हो रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल होगा। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको कट कर रहा हूं, इस पोल को कट कर रहा हूं। कहीं पे टॉपिक लिखे होंगे कटिंग ऑफ पोल, बट मैं यहां पे बता रहा हूं इसके कट करने के दो तरीके होंगे। ठीक है, पोल है, सॉरी मैग्नेट है, इनके दो पोल है। केस वन, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको हॉरिजेंटली इस तरीके के एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहा हूं, सेंटर से एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से एक पतला बनेगा और इस तरीके से एक पतला बनेगा। क्लियर है? दो हो गए। अब देखो केस सेकंड की मैं बात करूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे वर्टिकली वाई एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहा हूं, इस एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, इस तरीके से एक छोटा बनेगा, फिर एक और छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं बोला नो मोनोपोल एग्जिस्ट, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट। तो यहां पे क्या होगा? नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। सेम इस वाले में क्या होगा? बीच से आपने कट करा ना, तो नॉर्थ पोल होगा, ये तो साउथ पोल था ही। फिर यहां पे क्या? नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा, और यहां पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ पोल की अपन बात कर लेते हैं कि पोल की स्ट्रेंथ सर कटिंग कर दी है आपने, तो यहाँ पे जो पोल की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो किस तरीके से कम होगी देखते हैं। देखो पोल ऑफ स्ट्रेंथ ना वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक डाइपोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक डाइपोल? देखो इस तरीके का मैग्नेट है। ठीक है, बेसिकली इस तरीके का होगा 3 डायमेंशनल में। ठीक है, डाइपोल ऐसा नहीं है मैं 2D में बना रहा हूँ, 2 डायमेंशनल में बना रहा हूँ, तो डाइपोल सिर्फ आपको जो फेस दिख रहा है उसके लॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से। ठीक है ना? अब देखो ये तो आपको इस तरीके से फेस का दिख रहा, पूरे अंदर में होगा इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, फर्स्ट केस में कैसे काटा हूँ? इस तरीके से काटा हूँ। देखो इस तरीके से काट दिया ना फर्स्ट वाले केस में, ये केस 1 में मैं इस तरीके से काटा हूँ। तो देखो जो आपके पोल्स एटॉमिक डाइपोल्स होंगे उनका डिवीजन हो गया ना, सेंटर से काटा हूँ, आधे आधे हो गए। सपोज इस वाले का स्ट्रेंथ था m, इसका भी स्ट्रेंथ m था। ठीक है, प्लस माइनस की बात बाद में होगी। ठीक है, तो ये 20 से काटा मतलब डाइपोल को हमने हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा? m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएंगे। बट अगर इसकी बात करें, इसको तो हमने इसी तरीके से रखा, बस इस पोजीशन पे हमने कट लगाया, मतलब जो डाइपोल है यहाँ पे वो सेम है।
तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी m थी, तो यहाँ पे भी m ही रहेगा, m ही रहेगा, m रहेगा, m रहेगा। स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब पोल की जो स्ट्रेंथ होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई फिफ्थ, दैट इज पेयर प्रॉपर्टी, दैट इज नो मोनोपोल एग्जिस्ट। लिख लो कहीं पे, नो मोनोपोल एग्जिस्ट। आप काटोगे फिर से डाइपोल, दो पोल जनरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो आज हमने ये सारे टॉपिक को कवर कर लिया, दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, वही मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की बात कर लिया, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैग्नेट का बात कर लिया, देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लिया, एंड द फाइनल इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इसकी भी बात हमने कर लिया। ठीक है, और 5 प्रॉपर्टी को हमने डील कर दिया। द फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड वन इज डिरेक्शनल प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड वन इज दैट इज लॉ ऑफ पोल, and the fourth one is inductive property, and the fifth, that is last property, is pair property. Clear hai? So now thank you.